हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त में होंगे, पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त में चल रहा होगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है ऑर्गेनिक के फादर, ऑर्गेनिक के शहंशाह, ऑर्गेनिक के बादशाह। जब केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के ये साहब है बादशाह है। ये ऑर्गेनिक के क्या है, फादर है, पिताजी है, यानी जनक है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब कहिएगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक इसको क्यों कहते हैं, तो इनके बारे में शुरू से अंत तक देखिएगा तब मजा आएगा। तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई को 1800 ईस्वी में हुआ था, और ये मृत्यु कब हुई, 23 दिसंबर 1882 को। और ये कार्बनिक रसायन के जनक कहे जाते हैं। क्यों भैया जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा जैव शक्ति का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, जैव शक्ति का सिद्धांत। और ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत है यानी वाइटल फोर्स थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा, वाइटल फोर्स थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने नहीं मतलब बर्जीलियस साहब ने बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी सजीव में होते हैं। बात को समझिए, वाइटल फोर्स थ्योरी ये वॉलर साहब नहीं दिए थे, ये बर्जीलियस साहब दिए थे 1815 ईस्वी में। और इसमें कहा था कि जितने ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सभी सजीव में पाए जाते हैं। और इसने एक सवाल उठाया कि सर प्रयोगशाला में बना सकते हैं क्या, लैब में बना सकते हैं क्या। बोला बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बना सकता लैब में। बर्जीलियस साहब का एक कथन था कि कार्बनिक यौगिक को आप लैब में, प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। तो ये बेचारा 1815 में ये बात इनको बोला गया, और ये उसी के शिष्य थे, किनके, बर्जीलियस के। और इन्होंने क्या कहे कि मैं बना कर रहूंगा, मैं बना कर रहूंगा, है ना। इनमें जुनून था करने का, वो जज्बा था। तो इन्होंने क्या किए, 1815 से ही लैब करना शुरू हो गया। और एक दिन क्या किया, इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे। ये साहब किनको गर्म कर रहे थे, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को ये गर्म कर रहे थे। जैसे अमोनियम साइनेट को गर्म किया, अमोनियम ये साइनेट है, अमोनियम साइनेट है, इनको ये गर्म कर रहे थे। तो अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक था, और इनको जैसे गर्म किया तो इनसे मिल गया यूरिया, NH2CO NH2। तो ये अपने गुरुजी को यानी यूरिया बना दिए। तो ये बर्जीलियस साहब को कहते हैं कि सर तो हमने तो यूरिया बना दिया, हमने यूरिया बना दिया। तो बर्जीलियस कहता नुनू चुप चुप चुप, किसी को नहीं बताना, यानी चुप रहो, किसी को मत बताना। तो भैया ये क्या हुआ, धीरे धीरे दोस्तों को भी बता दिया, रे पार्टनर हम तो यूरिया बना डाले, हम तो यूरिया बना दिए। बात पूरे फैल गया। अब फैल गया तो बोला कि ठीक है। इनको 2-3 बार बर्जीलियस साहब आए, 2-3 बार चेक किए कि नहीं सही में ऐसा है कि नहीं। तो अलग अलग मात्रा में अमोनियम साइनेट लिए, फिर भी यूरिया बन रहा है, फिर भी यूरिया बन रहा है। तो इनका पूरा परीक्षण किया गया, पूरा जांच किया गया, और जांच करने के बाद बोला नहीं, वाह, इसको पीठ थपथपाया। कौन, बर्जीलियस साहब, इनके जो गुरुजी थे, पीठ थपथपाए और बोले वाह बेटा तुमने तो कमाल कर दिया है। तब जानते हैं जब वैज्ञानिकों का सम्मेलन लगा ना, तो इनको कह दिया, क्योंकि बर्जीलियस ने कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी सजीव में होते हैं, इसे प्रयोगशाला में आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसने तो प्रयोगशाला में बना लिया। ये इंसान को पहचानिए, ये साहब प्रयोगशाला में बना दिए। और जब ये साहब प्रयोगशाला में बना दिए तो ये कितने धन्यवान है ये व्यक्ति, कितने मेरिट वाले हैं बताइए। आजकल के लड़का लड़की से कहेंगे आविष्कार कीजिए ना भैया, तो आविष्कार क्या करेगा, दूसरे आविष्कार करने लगता है ना। तो भैया ये साहब क्या किए, यूरिया बनाए। तो जब वैज्ञानिकों का सम्मेलन लगा ना, तो वहां पर इसको उपाधि दिया गया फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी का उपाधि मिला था, इसीलिए इसको फादर कहते हैं, जनक कहते हैं। तो देखिए ये जर्मन वैज्ञानिक थे। कार्बनिक, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है इनका। और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया था इसने, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और 1828 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, 1828 ईस्वी में। और प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया। जैसे इन्होंने भैया यूरिया बना डाला, तो दूसरा कार्बनिक यौगिक के लिए आए कोल्बे साहब। इनको देखा सुनी में जो है कोल्बे साहब ही बना डाले मीथेन को। तो आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।